हाथों में तख्तियां लेकर आपको जो शख्स दिख रहा है ये किशनगंज के वर्तमान सांसद डॉक्टर जावेद आजाद साहब है, जो कि कांग्रेस पार्टी से सांसद है और बिहार के इकलौते कांग्रेसी सांसद है। फॉन एमयू किशनगंज के लिए ये लगातार संघर्षशील है, ये लगातार संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। कभी इस दफ्तर से उस दफ्तर, इस नेता से उस नेता के पास, तमाम जिम्मेदारों से मिलने का बखूबी काम करते हैं डॉक्टर जावेद आजाद साहब, और लगातार ये प्रदर्शन करते हैं संसद भवन के बाहर और अंदर भी। जब इन्हें मौका मिलता है ये आवाज उठाते हैं। आपको बताते चले, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो ब्रांच किशनगंज में खोला गया, उनके लिए जमीन मुहैया कराई गई राज्य सरकार की तरफ से, लेकिन जो उनके लिए फंड चाहिए था वो नहीं मिल पाया और फंड के अभाव में किशनगंज वासियों ने जो सपना देखा था उच्च शिक्षा का, वो सपना डूबता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये सांसद है किशनगंज से, कांग्रेस पार्टी के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सवाल बनता है कि ये जितने दौड़ धाप करते हैं आखिर इनकी सुनी क्यों नहीं जाती। आखिर इनका, मैं समझता हूं कि जो ये अकेले दौड़ धाप कर रहे हैं और बहुत जब से ये सांसद बने हैं तब से ये इसको लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जिसके लिए मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा और स्वागत योग्य है। कोशिश करते हैं, क्योंकि कहा जाता है, एक शायरी है कि मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, ऐ बंदा तू कोशिश भी ना कर ये गलत बात है। तो डॉक्टर जावेद आजाद साहब जो कि सांसद है किशनगंज से, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं एमयू के लिए कि फंड मिले। इस दफ्तर से उस दफ्तर जा रहे हैं, लेकिन सरकार फंड रिलीज नहीं करती है। अब जबकि बिहार की सरकार में उनकी हिस्सेदारी है और कांग्रेस से वो इकलौते विधायक हैं, सांसद हैं किशनगंज से। हालांकि सेंटर में उनकी सरकार नहीं है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में उन्हें कटघरे में लेना उचित तो नहीं होगा, लेकिन बात यहाँ पर यह बनती है कि सांसद महोदय को करना ये चाहिए कि जब उनकी सुनी नहीं जाती तो जो अवाम के बीच आना चाहिए और अवाम को लेकर उन्हें एक तहरीक चलानी चाहिए, एक आंदोलन करना चाहिए, अपने नेतृत्व में उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें पक्ष विपक्ष जितने भी पार्टियां हैं, किशनगंज के तमाम विधायकों को लेकर, किशनगंज के तमाम पूर्व विधायक को लेकर, किशनगंज के तमाम जो पूर्व और भी दिगर जो लोग हैं, जो चेयरमैन है, जो जिला पार्षद है, मुखिया है, तमाम तर को लेकर उन्हें एक मीटिंग करना चाहिए, क्योंकि किशनगंज में एमयू का फंड देना बहुत जरूरी है, एमयू का बनना बहुत जरूरी है। क्योंकि एमयू की जो ब्रांच यहां पर लाया गया, अगर वो बन जाता है, ये चालू हो जाता है, तो हमारे लिए संजीवनी B2 से वो कम नहीं होगा। जिस तरह से सांसद महोदय इस दफ्तर से उस दफ्तर कर रहे हैं, कभी संसद भवन के बाहर धरना दे रहे हैं, कभी अंदर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जब उनकी आवाज सुनी नहीं जाती है तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ पब्लिसिटी है, ये सिर्फ चर्चा में रहने के लिए वो करते हैं। अगर वो ईमानदारी से वो कुछ करना चाहते, एज ए लीडर है, किशनगंज के गार्जियन है, वो जिम्मेदार हैं, ऐसे में अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो हम भी उनका साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन पहल उन्हें करना होगा। मैं फिर कहूंगा कि सांसद महोदय अगर सच में एमयू के लिए, एमयू फंड दिलाने के लिए, एमयू के ब्रांच को बनाने के लिए कर्तव्यशील है, ईमानदारी से उसमें काम करना चाहते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो विपक्ष को लेकर भी बैठे, किशनगंज के तमाम दानिश्वर को लेकर बैठे, तमाम बुद्धिजीवी को लेकर बैठे, एक प्लेटफॉर्म में लाए और सभी एक गार्जियनशिप का जो वो रोल है वो निभाए और सभी को कहे कि इस मामले में हम सब एक हैं और मिलकर जमीन लेने के लिए जिस तरह की तहरीक चलाई गई थी, जिस तरह का आंदोलन किया गया था, उस तरह की तहरीक चलाने की जरूरत है। जब उस तरह की तहरीक चलाई जाएगी तब कोई बात बन सकती है, तब कोई फायदा हो सकता है। यूं ही अकेले वो इस दर से उस दर जब तक भटकते रहेंगे, मैं नहीं समझता हूं कि इससे सरकार उनकी सुनने वाली है। हाँ, वो चर्चा में जरूर बने रहेंगे और लोगों को ये लगेगा कि सांसद जी बहुत कुछ कर रहे हैं। वैसे सांसद जी के बारे में कहा जाता है कि क्षेत्र में बहुत कम निकलते हैं और अवाम जब इन्हें फोन करते हैं तो ये फोन का रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं, ऐसा जनता आरोप लगाती है। बहरहाल एमयू फंड के लिए जो कर रहे हैं, संसद के बाहर धरना दे रहे हैं, संसद के अंदर बात उठा रहे हैं, इस दफ्तर से उस दफ्तर जा रहे हैं, इन सब को छोड़कर, चूंकि जब ये कर रहे हैं, जब इनकी कोई सुन नहीं रहा है, कहीं इनकी चलती नहीं है, तो जरूरी हो जाता है कि ये किशनगंज के तमाम तर नेताओं को लेकर, तमाम तर बुद्धिजीवी को लेकर, पक्ष विपक्ष वर्तमान पूर्व सबको लेकर एक जगह बैठे और अपनी गार्जियनशिप में एक फैसला करे और एक बड़ा आंदोलन तहरीक की तैयारी करे, तभी कुछ बात बन सकती है। अगर वो ऐसा करते हैं तो इसे पॉजिटिव समझा जाएगा, अन्यथा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप यूँ समझ लीजिए कि सांसद जी चर्चा में बने रहने के लिए ये दौड़ भाग कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? आपका कमेंट भी महत्वपूर्ण रहता है। क्या लगता है आपको, सांसद महोदय किशनगंज जो कर रहे हैं, क्या ईमानदारी से एमयू फंड रिलीज कराने कर रहे हैं या फिर अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं? चूंकि जनता आप है, हमारे कहने से कुछ नहीं हो जाता,
होता, चूंकि आप जो राय रखते हैं वो महत्वपूर्ण है, चूंकि आने वाला लोकसभा बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा है और फिर हमें एक ऐसे रहबर को चुनना है जो सच में हमारे लिए कुछ करे, ना कि दिखावा करने वाले को। अगर आप हमें यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर आप हमें फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद।